नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। आज हम सीखेंगे बोम क्या होता है और मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक जर्नल वाउचर के साथ रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स कैसे तैयार की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बोम यानी कि बिल ऑफ मटेरियल एक प्रकार की लिस्ट होती है जिसमें किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की जानकारी दी जाती है। हम एक एलईडी मैन्युफैक्चरिंग फर्म को रन करते हैं, यानी कि हम एलईडी टीवी बनाते हैं रॉ मटेरियल से। तो सबसे पहले हम आपको हमारा रॉ मटेरियल दिखाते हैं जिसमें हमारा पूरा जो रॉ मटेरियल है उसकी लिस्ट है। हम एलईडी टीवी बनाना चाहते हैं 50 एलईडी टीवी। तो उसकी क्या प्रोसेस है, हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। हम सबसे पहले हमारा स्टॉक आइटम बनाएंगे। गेटवे ऑफ टैली से मास्टर के अंदर इन्वेंटरी इन्फो सेलेक्ट करेंगे और स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करेंगे और सिंगल स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करेंगे। एलईडी टीवी हम बनाना चाहते हैं, हमारा फिनिश गुड्स है एलईडी टीवी। हम इसको फिनिश गुड्स ग्रुप के अंदर रखेंगे और इसकी यूनिट रखेंगे पीसीज। इस पर जो हमारा 18% जीएसटी है, तो जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे। जिस वक्त आप फिनिश गुड्स की लेजर बनाएंगे तो आपको F12 प्रेस करना है और आपको इनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल्स यानी कि बिल ऑफ मटेरियल को यस रखना है। तो हम यहाँ पर बिल ऑफ मटेरियल को सेट करेंगे। जैसे स्टैंडर्ड बॉम के नाम से हम एक बार बॉम बना लेते हैं। हम चाहते हैं कि 10 एलईडी टीवी अगर बनाए तो उसमें 10 कलर फिल्टर लगे, 10 इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगे, 10 ग्लास स्क्रीन लगे और 10 बैकलाइट लगे और 10 जो है एलईडी पैनल लगे। यानी कि 10 एलईडी टीवी बनाने में हमारा ये आइटम जो है यूज होंगे। फिलहाल हम एक ही बॉम बनाते हैं, इसी के आधार पर सभी जो हमारे स्टॉक आइटम है उनको तैयार करेंगे। कंट्रोल लेकर के चेंजेस को सेव करेंगे। अभी आप देख सकते हैं, अभी हम वाउचर की एंट्री करते हैं तो इन्वेंट्री वाउचर्स में आपके सामने स्टॉक जर्नल वाउचर है, लेकिन यहाँ पर आप इस वाउचर में मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। तो हम इसके लिए नया वाउचर बनाएंगे। नया वाउचर बनाने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में मास्टर के अंडर अकाउंट्स इन्फो को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको वाउचर टाइप को सिलेक्ट करना है और क्रिएट को सिलेक्ट करना है। हम नया वाउचर टाइप बनाना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक जर्नल के नाम से। सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में आपको स्टॉक जर्नल लेना है और यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को यस रखना है और वाउचर को सेव करेंगे। अभी हम वाउचर की एंट्री करेंगे। ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंट इन्वेंट्री वाउचर्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर स्टॉक जर्नल में हम मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक जर्नल को सिलेक्ट करेंगे। हम नेम ऑफ प्रोडक्ट में वो प्रोडक्ट का नेम डालेंगे जिसे हम तैयार करना चाहते हैं। जैसे हम 50 एलईडी टीवी बनाना चाहते हैं, तो जैसे हम क्वांटिटी डालेंगे तो इसने ऑटोमेटिक जो है सभी आइटम यानी कि सभी जो रॉ मटेरियल है उसको पिकअप कर लिया है ऑटोमेटिक। जैसे अगर हम यहाँ पर 10 डालेंगे तो यह ऑटोमेटिक 10 उठा लेगा। अगर जैसे ही हम 50 डालेंगे तो यह ऑटोमेटिक ही 50 जो पीसीज उठा लेगा, सभी जो अपने रॉ मटेरियल है। एंटर एंटर करके वाउचर को सेव करेंगे। आप इसमें कॉस्ट भी जोड़ सकते हैं। जैसे अगर कोई किसी प्रकार की वेजेस वगैरह है तो आप यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स में आप कोई भी, जैसे अभी हम वेजेस को जोड़ना चाहते हैं, मान लीजिए वेजेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नॉट एप्लीकेबल। तो हम चाहते हैं कि जैसे हमने 50 पीस बनाए तो उसमें मान लीजिए हमारी वेजेस जो है वो 2000 रुपए लगी है, तो यह इसमें एडिशनल कॉस्ट के तौर पर इसको ऐड कर देगा और इफेक्टिव कॉस्ट को इसको बढ़ा देगा। एक बार वाउचर को सेव कर लेते हैं। तो अभी हम जैसे स्टॉक आइटम देखेंगे तो हमारी फिनिश गुड्स जो है 50 एलईडी टीवी जो बनके तैयार है और हमारा रॉ मटेरियल की जो है हमारे जो पहले 100 पीसीस थे तो उसमें से 50 पीसीस जो है मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक जर्नल के तौर पर हमारे यूज हो चुके हैं। सभी आइटम जो हमारे यूज हो चुके हैं जो भी हमारे रॉ मटेरियल के थे।
तो अभी हम एक और एंट्री मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक जर्नल की करके देखते हैं। इन्वेंट्री वाउचर्स में जैसे आपको Alt F7 प्रेस करना है और आपको मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक जर्नल को सिलेक्ट करना है। जैसे 20 एलईडी टीवी और बनाना चाहते हैं तो यह ऑटोमेटिक जो है रॉ मटेरियल को पिक कर लेगा। और अगर हम इसमें वेजेस ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो हम मान लीजिए 1000 रुपए वेजेस देना चाहते हैं 20 पीस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। एक सेल की एंट्री करते हैं F8 में। हमने कैश सेल की है 15 एलईडी टीवी 15,000 के हिसाब से, तो 2,65,500 रुपए का हमने सेल की है। तो अभी एक बार दोबारा से स्टॉक को चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 55 एलईडी टीवी अभी अवेलेबल हैं। हमने 50 एक बार बनाए हैं और 20 एक बार, और हमने उसमें से 15 पीसीज जो है सेल आउट कर दिए हैं। तो हमारे पास क्लोजिंग क्वांटिटी है अभी 55 पीसीज अवेलेबल हैं। और हमारे पास सारा मटेरियल जो है 30-30 पीसीज अवेलेबल हैं। जो पहले 100-100 पीसीज थे, हमने 70 पीसीज जो है मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक जर्नल के द्वारा उनको घटा दिया है। तो इस तरह से आप टैली ERP 9 में बॉम को यूज कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक जर्नल के लिए। और आपकी फर्म में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आप आपके स्टॉक को इजीली मेंटेन कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल टैली विद रविंदर सर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।